गांव में जमींदार की धाक और दबदबा ऐसा था कि उसके आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मालिक, राम राम मालिक। इस गरीब पे थोड़ी दया कीजिए। मैं अकेला बंदा हूँ, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है और कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे अपने खेत में या हवेली में कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए। आप जो भी सूखी रूखी रोटी या थोड़े बहुत पैसे देंगे, मैं बिना किसी शिकायत के दिन रात एक करके काम करूंगा मालिक। वाह रे किस्मत, बड़ा ही अकेला और जरूरतमंद शिकार सीधे मेरे जाल में आकर फंसा है। इसका तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। जितना चाहे काम निचोड़ लो, ये किसी से शिकायत भी नहीं कर सकता। इसे हवेली में ही रहने खाने का लालच देकर पूरे 2 महीने तक अपनी 2 तगड़ी भैंसों की देखभाल करवाऊंगा और कड़क धूप में खेत की सबसे कठिन जुताई करवाऊंगा। जब 2 महीने बाद ही अपनी पूरी मजदूरी मांगने आएगा, तब ऐसी चाल चलूंगा कि एक नया पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ये चुपचाप चला जाएगा। दरअसल गांव का जमींदार बेहद कंजूस, लालची और शातिर दिमाग आदमी था। उसकी आदत थी कि वो गरीब मजदूरों को रहने खाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाता, उनसे दिन रात मुफ्त में काम करवाता और जब पैसे देने की बारी आती तो कोई न कोई झूठा बहाना बनाकर धक्का देकर हवेली से भगा देता था। देख रे सुखिया, तू अकेला आदमी है, कहाँ दर दर भटकेगा। हम तो गरीबों पर दया ही करते हैं। देख, हवेली के पास घूसे का एक घर है, वहां तेरे रहने और खाने का इंतजाम करवा देता हूँ। पर मेरी एक शर्त है, यहाँ रोज रोज का चिल्लर हिसाब नहीं चलता। तुझे पूरे 2 महीने तक यहाँ रहकर काम करना होगा। तुझे खेत की जुताई करनी होगी, फसलों को पानी देना होगा और बचे हुए समय में मेरी 2 तगड़ी भैंसों को सुबह शाम नहलाना, उनका गोबर साफ करना और चारा डालना होगा। और हाँ, पूरे 2 महीने के आखिरी दिन ही तुझे एक साथ तेरी पूरी मजदूरी मिलेगी। बोल सुखिया, अगर ये रहने और काम करने की शर्त मंजूर है तभी आ, वरना रास्ता नाप। नहीं नहीं मालिक, मैं तैयार हूँ। रहने और खाने का सहारा मिल गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है मालिक। मैं आज और अभी से ही काम पर लग जाता। इतना कहकर सुखिया बिना एक पल गवाए तुरंत अपने काम में जुट जाता है। उसे लगता है कि अब उसे भी सुकून की जिंदगी जीने का सहारा मिल गया है। चलो, आज तो जानवरों का चारा पानी हो गया। अब कल से खेत जाकर डट कर काम करूंगा। इतना कहकर थका मांदा सुखिया अपनी उसी पुरानी झोपड़ी की तरफ चल देता है। झोपड़ी में पहुंचकर वो जमींदार का दिया हुआ भोजन खाता है और दिन भर की थकान के मारे तुरंत सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही सुखिया एक नई उम्मीद के साथ वो सीधे खेत की तरफ निकल पड़ता है। शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची है। चलो, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, इसके बाद फिर काम पे लग जाऊंगा। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद सुखिया फिर से खड़ा होता है और हाथों में फावड़ा थामकर जमीन खोदने में जुट जाता है। देखते ही देखते दोपहर ढलती है और शाम हो जाती है। खेत का काम निपटाने के बाद वह सीधे जमींदार के घर पहुंचता है। वहां जानवरों का चारा पानी और गोबर की साफ सफाई का सारा काम निपटाते निपटाते पूरी रात हो जाती है। थकावट के मारे सुखिया का अंग अंग टूटने लगता है। इसी तरह दिन बीतते गए। सुखिया बिना किसी शिकायत के दिन रात एक करके जमींदार के खेत और घर के काम में जी तोड़ मेहनत करता रहा। देखते ही देखते 2 महीने का लंबा वक्त गुजर गया। प्रणाम मालिक। आज 2 महीने पूरे हो गए मालिक। मैंने दिन रात एक करके आपका हर काम किया है। अब अगर मेरी मजदूरी के पैसे मिल जाते तो मुझ गरीब का बड़ा भला हो जाता। मजदूरी? अरे सुखिया, होश में तो है? 2 महीने से मेरे आसरे पर पड़ा था। पेट भरकर अनाज खाया है तूने। जो मेहनत की, समझ ले वो तेरे खाने पीने का किराया था। अब किस मुंह से पैसे मांगने चला आया?
अरे नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। बात तो यही हुई थी ना कि 2 महीने काम के बदले आप मुझे पैसे देंगे। मैंने तो दिन रात एक करके आपकी चाकरी की है मालिक। मुझ गरीब के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। बहुत बोल लिया तूने, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज के बाद हवेली के आसपास भी दिखा तो ठीक नहीं होगा। जमींदार की ये कड़वी बातें सुनकर सुखिया के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसकी 2 महीने की दिन रात की मेहनत और सारे सपने एक ही पल में टूटकर बिखर जाते हैं। निराश होकर सुखिया भारी कदमों से हवेली से बाहर निकलता है और पास ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अपने छालों भरे हाथों को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बेबस होकर सिर पकड़ लेता है और रोने लगता है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? 2 महीने रात दिन पसीना बहाया, फिर भी एक कौड़ी नहीं मिली। अब मैं क्या करूं मालिक? अरे भैया, काहे इतना रो धो रहे हो? क्या हो गया ऐसा? इतनी कड़क धूप में क्यों आंखें लाल कर रहे हो भाई? जरा मुझे भी बताओ, ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है जो मेरे आलस से भी बड़ी है? क्या बताऊं भाई, किस्मत ही फूट गई मेरी। 2 महीने तक जमींदार जी की हवेली में जानवरों की तरह पसीना बहाया। सोचा था पसीने की कमाई मिलेगी तो कुछ दिन आराम से बैठकर खा सकूंगा, पर आज जब पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से साफ मना कर दिया और उल्टा हवेली से भगा दिया। अरे भैया, मेरी भी हालत तुम्हारे जैसी ही है। किस्मत की मारी जनता सब जगह एक जैसी ही भटक रही है। सच कहूं तो मुझे भी मेरी पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया है। अरे, भाभी जी ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया भाई? अरे पूछो मत। थोड़ा बहुत कामचोर तो मैं बचपन से हूँ, पर मेरी एक छोटी सी आदत और है। घर में जो भी सामान दिखता मैं उसे ले जाकर बाजार में बेच आता था। बस इसी बात पर वो भड़क गई और धक्के मार के घर से भगा दिया। पर सुनो सुखिया भाई, भले ही मैं कामचोर और आलसी हूँ, पर तुम्हारे साथ हुए इस अन्याय का बदला मैं लेकर रहूंगा। तुम चुपचाप मेरे घर जाओ और आराम करो। अब उस अकरू जमींदार की जेब से तुम्हारी पाई पाई वसूलने का वादा मेरा। सुखिया को तो रामू ने आराम फरमाने अपने घर भेज दिया और खुद सीना चौड़ा करके हवेली की तरफ निकल पड़ा। अब देखने वाली बात ये थी कि गांव का ये सबसे बड़ा कामचोर उस खूसट और अकरू जमींदार के छक्के कैसे छुड़ाता है। अन्नदाता, माई बाप, इस गरीब का प्रणाम स्वीकार कीजिए। पूरे 10 गांव में आपकी दया, धर्म और दरिया दिली का डंका बजता है मालिक। लोग कहते हैं कि इस इलाके में अगर कोई गरीबों का रखवाला और साक्षात दानी कर्ण है तो वो सिर्फ हमारे जमींदार साहब हैं। बस यही सब गाथाएं सुनकर ये अभागा भटकता हुआ आपके द्वार पर आया है। भूखा प्यासा हूं मालिक, अगर आपके चरणों में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मेरी डूबती हुई जिंदगी पार लग जाएगी। वाह भाई वाह, तूने बात तो बिल्कुल सच कही। आखिर इलाके के लोग मेरी दरिया दिली से वाकिफ जो हैं। चल, तेरी ये वफादारी और मीठी बातें मुझे पसंद आई। आज से तू इस हवेली का काम संभाल। दिन भर मन लगाकर साफ सफाई कर, शाम को तुझे भर पेट खाना मिलेगा। अरे अन्नदाता, पेट भर खाना? आपकी इस दरिया दिली के आगे तो मेरा जीवन धन्य हो गया मालिक। आप बस हुकुम कीजिए, हवेली का कोना कोना ऐसा चमकाऊंगा कि आप भी देखते रह जाएंगे। अरे वाह, एक और सीधा साधा बेवकूफ जाल में फंस गया। सिर्फ सूखी रोटी और 2 वक्त के खाने के लालच में इससे हफ्तों मुफ्त में पसीना बहवाऊंगा और एक ढेला भी नहीं दूंगा। लो जी, जमींदार जिसे पेट भर खाने का लालच देकर मुफ्त का नौकर समझ रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने हवेली में काम करने वाला नहीं बल्कि अपनी हवेली का सामान बाजार में बेचने वाला उस्ताद रख लिया है। मालिक, अरे ओ मालिक, जरा अंदर तो आइए। देखिए तो सही,
हवेली में कितना बड़ा चूहा घूम रहा है। क्या हुआ रामू, क्यों चिल्ला रहा है? चूहा देख लिया तो कौन सा भूचाल आ गया? मालिक, वो चूहा नहीं, शेर जैसा बड़ा चूहा था। अभी अभी आपकी मेज से वो भारी वाला पीतल का गुलदान अपने मुंह में दबाकर पीछे की खिड़की से कूदकर भाग गया। मैं तो झाड़ू लेकर पीछे भागा, पर वो हवा की तरह गायब हो गया। क्या? चूहा पीतल का गुलदान लेकर भाग गया? बेवकूफ, दिमाग फिर गया है क्या तेरा? चूहा पीतल का बर्तन कैसे ले जाएगा? अरे मालिक, गांव वाले सही कहते थे कि आपकी हवेली के चूहे भी आपकी तरह ही हट्टे कट्टे और ताकतवर हैं। अब मेरी आंखों ने देखा है तो झूठ थोड़े ही बोलूंगा। आप कहो तो खिड़की पर जाली ठोक दूं ताकि अगला सामान सुरक्षित रहे। अरे बाप रे, कैसा बेवकूफ नौकर मिला है। चल चल, तू साफ सफाई कर और खामोश रह। चूहा गुलदान ले गया, हद हो गई बेवकूफी की। हवेली के अंदर कदम रखते ही रामू ने अपने हाथ की सफाई दिखा दी। पीतल का गुलदान बाजार पहुंच चुका था और सेठ बेचारा चूहों को कोस रहा था। अभी तो ये शुरुआत थी, आगे आगे सेठ की हवेली का और क्या क्या सामान गायब होने वाला था, ये तो बस रामू ही जानता था। ले पकड़ सुखिया भाई, पहली किश्त आ गई। उस लालची जमींदार का पीतल का गुलदान बेचकर पूरे 200 रुपए मिले हैं। रख लो अपनी जेब में। नहीं रामू भाई, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मेहनत और पसीने की कमाई का 1 रुपया भी मिले तो हक का होता है, पर ऐसे चोरी छिपे सामान बेचकर मिले पैसे लेना मुझे सही नहीं लग रहा। मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता भाई। अरे तो तू सीधे रास्ते से पैसे लेगा, चोरी का पैसा नहीं चाहिए। ठीक है भाई, अब जब बात ईमानदारी पर आ ही गई है तो मैं तुम्हारे पैसे उसी सेठ के हाथों से दिलाकर रहूंगा। अब रामू एक ऐसी खतरनाक चाल चलने वाला था जिससे वो अकरू सेठ रोते धोते खुद अपने हाथों से सुखिया की पाई पाई चुकाएगा। पर ये सब होगा कैसे, चलिए देखते हैं। मालिक, आज तो गजब हो गया। बाहर बागीचे में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। वो आपकी सारी भैंसों का बाजार से दुगना दाम देने को तैयार है। क्या? दुगना दाम? अरे वाह, कहाँ है वो व्यापारी? उसे तुरंत हवेली के अंदर बुला। अरे रुकिए मालिक, वो व्यापारी बड़े बड़े जमींदारों से सीधे बात नहीं करता। वो सिर्फ घर के नौकरों से बात करता है, वो भी अकेले में। क्या? इतना बड़ा व्यापारी होकर नौकरों से बात करता है? हाँ मालिक, दरअसल वो भी व्यापारी बनने से पहले खुद एक नौकर ही था। नौकर था? पर इतनी जल्दी इतना बड़ा व्यापारी कैसे बन गया? अरे मालिक, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल उसके सेठ ने उसकी मजदूरी के पैसे मार लिए थे, तो उसने गुस्से में सेठ को निपटाकर उसका सारा खजाना हड़प लिया। अरे बाप रे, मैंने तो कितनों के पैसे दबा रखे हैं। अगर किसी ने मुझे मार दिया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या सोच रहे हैं मालिक? कहीं आपने भी तो नौकरों के पैसे नहीं खा रखे? क्या बताऊं रामू, मानता हूं कि मैंने बहुत लोगों के पैसे खाए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने सुखिया के पैसे खाए हैं। क्या? आपने सुखिया के पैसे खाए हैं? अरे मालिक, वो व्यापारी तो बाहर बागीचे में सुखिया से ही बात कर रहा था। हे भगवान, रामू मुझे बचा ले। सुखिया अगर सच बोल गया तो वो व्यापारी मेरा काम तमाम कर देगा। मैं तुझे अलग से इनाम दूंगा, बस मेरी जान बचा ले। मालिक, एक ही रास्ता है। आप तुरंत सुखिया के जितने भी पैसे बनते हैं ब्याज समेत मुझे दीजिए। मैं दौड़कर जाता हूं और व्यापारी के सामने ही उसके हाथ में थमा देता हूं, ताकि व्यापारी को लगे कि आपने किसी का पैसा नहीं दबाया। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। ये ले रामू, पूरे पैसे ले और भाग कर जा। सुखिया का मुंह तुरंत बंद करा। और रामू बिना एक पल गवाए जमींदार से पैसे ऐंठ कर सीधे सुखिया की तरफ निकल पड़ा।
शुक्र है भगवान का जो उस व्यापारी ने अपने बारे में सब रामू को बता दिया था। लेकिन एक सेकंड,